हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष गणना का क्या महत्व है? ज्योतिष क्या होता है ना, ज्योतिष के बारे में जानकारी दीजिए। ज्योतिष सनातन का ही नहीं, ज्योतिष पूरे ब्रह्मांड के लिए है। ज्योतिष धर्म तो एक ही है, धर्म केवल एक है, सनातन धर्म। सनातन धर्म के विरोध में ही जितने ये पंथ मत पूजा पद्धतियाँ चली, उसे ही आज लोग धर्म समझने लगे। पहली बात तो धर्म केवल इस संसार का केवल एक ही है, सनातन धर्म। सनातन धर्म ही सिखाता है क्षमा वीरस्य भूषणम वसुधैव कुटुंबकम तृणवंतो आर्यम। ऐसे सिय राम मैं सब जग जानी, है ना, कण कण में भगवान का वास, परोपकार की महिमा, ये सब सनातन में ही है। सनातन ही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसी बातें किसी आपको दूसरे धर्म में या मत पंथ या संप्रदाय में नहीं मिलेगी। वो केवल अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए ही सोचते हैं और करते हैं। सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचता है, धरती के एक एक कण के लिए सोचता है, जीव जंतुओं के लिए भी सोचता है। यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म की ही पद्धति ज्योतिष है। ज्योतिष पूरे ब्रह्मांड के लिए है, सब के लिए है, सनातन के ही लिए नहीं। यह सब के लिए है। जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो सनातनी होता है, और वो अपने सुख के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी कुछ इच्छा पूर्ति के लिए सनातन से अलग होकर के किसी नए मत पंथ में चला जाता है। तो उसके स्वयं के बदल लेने से किसी का धर्म नहीं बदल जाता है। धर्म तो आदमी पैदा हुआ तो सनातन में पैदा हुआ, सनातन ही सत्य है। ज्योतिष सनातन का मुख्य विषय है। सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र उपनिषद, तो सनातन के सारे ग्रंथों का नेत्र जो है वो ज्योतिष होता है। ज्योतिष वेदों का नेत्र है। ज्योतिष से काल गणना की जाती है, ज्योतिष से ही समय का आकलन किया जाता है, ज्योतिष से ग्रह नक्षत्र तारा इत्यादि सब कुछ जाना जाता है। ज्योतिष से ही पूजा पद्धतियाँ, मुहूर्त सब कुछ देखा जाता है। ज्योतिष के बिना यह संसार अधूरा है। ज्योतिष, यहाँ तक कि जब भगवान शिव की विवाह शिव का हो रहा है तब भी ज्योतिष की ज़रूरत पड़ी। जब भगवान राम का जन्म हो रहा तो भी ज्योतिष की ज़रूरत पड़ी। जब कृष्ण का जन्म हो रहा तो भी ज्योतिष की ज़रूरत पड़ी। ज्योतिष आदि काल से है। ज्योतिष ही सनातन सत्य है। जैसे अन्य ग्रंथ हैं वैसे ही ज्योतिष भी एक बहुत बृहद, बहुत बड़ा ग्रंथ है। ज्योतिष में काल गणनाएँ हैं, ज्योतिष में समय की गणनाएँ हैं, ज्योतिष में सारी वो छुपी हुई चीज़ों की व्याख्या दी गई है जिनको जाना जा सकता है। ज्योतिष बहुत बृहद विषय है। तो ज्योतिष मनुष्य जीवन में कैसे उपयोगी है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का है और पूरे ब्रह्मांड के लिए उपयोगी है। लेकिन मानव जीवन में कैसे उपयोगी है, तो यहाँ जो भी इस वसुधा में, सृष्टि में जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार मनुष्य भी जब गर्भ में आता है तब से ही ज्योतिष उसकी शुरू हो जाती है। यह ब्रह्मांड पंच तत्व से बना है। ज्योतिष उन्हीं पंच तत्वों का विश्लेषण करती है। वो पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। मनुष्य का शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उन्हीं 5 तत्वों से ही उसका शरीर और उसका यह भौतिक जीवन चलता है। अब उस पे किस तत्व की कौन सी कमी है, किस तत्व का क्या महत्व है, क्या स्थिति है, यह ज्योतिष से जानकारी होती है। जैसे जो अपने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, इनका सबका कोई न कोई तत्व होता है। सूर्य, मंगल ये अग्नि तत्व हो जाते हैं। शुक्र और चंद्रमा ये जल तत्व हो जाते हैं। बुध पृथ्वी तत्व है। शनि, राहु, केतु ये वायु तत्व हैं।
बृहस्पति आकाश तत्व हैं, ये पंच महाभूत हैं। इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड चलता है। शरीर में भी जैसे मंगल व्यक्ति के शरीर में बहने वाला रक्त है, उसके शरीर का पराक्रम है, साहस है। सूर्य उसका हृदय है, उसका शरीर है। चंद्रमा उसकी बुद्धि है, मस्तिष्क है। चंद्रमा मनुष्यो जातक्षो सूर्यो अजायत। शुक्र उसका भौतिक सुख है। शुक्र जो जनन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण विषय है, वह शुक्र से देखा जाता है। शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र ग्रह है कारक ग्रह, और स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति कारक ग्रह होता है वैवाहिक जीवन का। शनि उसकी हड्डियां हैं, राहु और केतु उसकी त्वचा हैं, बाल हैं। ऐसे इन्हीं 5 तत्वों से ये पूरा शरीर निर्माण होता है। अब किस व्यक्ति के कौन सा ग्रह खराब हुआ तो उस ग्रह के माध्यम से व्यक्ति के उस शरीर का तत्व जाना जाता है। उस तत्व की बढ़ोतरी या कम करने के लिए उसके उपाय निहित हैं, जो वैदिक शास्त्रों में हैं। उन उपायों के माध्यम से व्यक्ति उन गुणों को कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे जो स्थिति कुंडली में होती है, उस हिसाब से ज्योतिषाचार्य उसके उपाय बता देता है। कभी किसी ग्रह का हवन करने से उपाय हो जाता है, किसी के जाप के होते हैं, किसी के दान करने से उपाय होते हैं। इन सब क्रियाओं से व्यक्ति को लाभ भी मिलता है और उसके ग्रह ठीक होते हैं। ज्योतिष उसके शरीर का विज्ञान है। ज्योतिष को कभी नकारा नहीं जा सकता। अभी कुछ दिन पहले एक प्रसिद्ध संत हैं, हम तो उनको संत नहीं मानते हैं क्योंकि वो व्यापारी हैं, लेकिन उन्होंने ज्योतिष का मजाक उड़ा दिया। आज वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कई आयुर्वेदिक उनकी फार्मेसियाँ चल रही हैं, बड़े उद्योगपति हो गए, लेकिन उन्होंने ज्योतिष का मजाक उड़ा दिया। अब उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि आयुर्वेद की फार्मेसी चलाने वाला कथित संत, उसको ये नहीं पता है कि आयुर्वेद में भी जब औषधि संशोधन होता है तो उसके लिए भी मुहूर्त निर्धारित होता है, उसके लिए दिन निर्धारित होता है। उन औषधियों का भी कहीं न कहीं किसी ग्रह से जुड़ाव है, वह ग्रह के ही अनुसार औषधियों का संशोधन होता है। और उस आयुर्वेदाचार्य ने उस आयुर्वेद के जुड़ी कंपनियों के मालिक ने जो संत वेश में है, उसने ज्योतिष का मजाक उड़ा दिया। तो मजाक उड़ाने के लिए तो लोग स्वतंत्र हैं। जिनको नहीं ज्ञान है वो भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, जिनको नहीं ज्ञान है वो अपने माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हैं, स्वयं का मजाक उड़ा रहे हैं। जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं है वो अपने लिए ही मजाक बने हुए बैठे हैं। तो इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम समझ जाएं, हम ईश्वर से जुड़े रहें, हम सनातन से जुड़े रहें। यही हमारे लिए सबसे अच्छा मार्ग है, यही हमारा सबसे अच्छा कार्य है। जब हम सुधरेंगे तो तमाम सुधरेंगे, जब हम ही गलत होंगे तो हम किसको सुधारेंगे। तो हम सुधरें, हम जब सुधरेंगे तो समाज अपने आप सुधरेगा। जो जैसा कर रहा है वो पाएगा। हमारा प्रयास है कि हम लोगों का हित करें। लोग अगर उस हित से कट रहे हैं, बहुत ऐसे हैं, तमाम ऐसी परिस्थितियां आप देखते होंगे कि आप किसी का हित करने जाओ तो व्यक्ति आपको या तो डांट के भगा देगा या आपसे विरोधी बन जाएगा, आपका विरोध करने लगेगा। उसको खुद को पता नहीं है कि कौन उसका हितैषी है और कौन उसका शत्रु है। तो ऐसे लोगों को क्या समझाना है। हमारा स्वभाव है हित करना। अब कोई हमको अपना शत्रु मानता है या विरोधी मानता है, मजाक उड़ाता है, ये उसका विषय है। ज्योतिष अकाट्य सत्य है, ज्योतिष वेदों का नेत्र है, ज्योतिष सारी समस्याओं का निदान बताता है। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं करता, ज्योतिष कोई आडंबर नहीं है, ज्योतिष कोई मैजिक नहीं है, ज्योतिष पेट भरने की शिक्षा नहीं है, ज्योतिष परोपकार के लिए है। ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति के आने वाले संकटों के निवारण का उपाय बताया जाता है। जिस प्रकार बरसात में आप वर्षा को नहीं रोक सकते हो, आप वर्षा ऋतु को नहीं रोक सकते हो, बरसात के मौसम को नहीं रोक सकते हो, वो तो निश्चित है, वो ईश्वराधीन है। लेकिन कब वर्षा होनी है ये ज्योतिष बता देगा। और उस वर्षा से आपका क्या नुकसान होने वाला है तो उसके लिए आप उपाय कर लें। आपको बाहर निकलना है बरसात में, ज्योतिष बता देगा कि आप छाता लेकर के जाएं, बरसाती लेकर के जाएं, या जो भी आपकी क्षमता अनुसार उपाय हैं वो उपाय कर लें। आप वर्षा तो होगी लेकिन आप बरसात से बचे रहेंगे। धूप होगी, धूप से आप बचे रहेंगे। आप अगर नहीं जानते हैं
तो वर्षा से भी कष्ट होगा, धूप में भी कष्ट होगा। जैसा मौसम आएगा, मौसम तो समय तो ईश्वर के अधीन है, लेकिन उस समय का दुरुपयोग, उस समय का सदुपयोग ये आपके को ज्योतिष के माध्यम से जानने को मिल जाएगा। चाहे तो आप सदुपयोग करें, चाहे दुरुपयोग करें, ये आपके विवेक के ऊपर है।